इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन इकराम, हाजिरीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारी परेशानियाँ दूर करे अल्लाह ताला। भाइयों, आज का जो मैं उन्वान आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, हदीस की रोशनी में आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो इस उन्वान में ये है कि 3 अदद किए हैं, यानी 3 आदमियों के लिए ये गुनाह, 3 आदमियों के लिए ये चीज़, 3 आदमियों के लिए ये चीज़, यानी 3 का आंकड़ा है। यानी जितनी हदीसें आएंगी तकरीबन 3 का है। ठीक है, उसमें हम मुख्तलिफ वाक़यात पे नज़र डालेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन रहेगा 3 का तकरीबन। तो आइए सबसे पहले हम लोग हदीस सुनते हैं इंशाअल्लाह। बुखारी की है 33 और 34 में भी है। आयतुल मुनाफिक सलासा इदा हद्दसा कदब इदा वादा खलफ इदा तुमिना खान। इस हदीस में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामत 3 है। ठीक है, और दूसरी हदीस में है जो 34 नंबर है बुखारी की, उसमें 4 है, यानी मुनाफिक की अलामत 4 है। और पहली वाली जो मैं अभी अरबी इबारत पढ़ा हूँ उसमें 3 है। आयतुल मुनाफिक सलाता इदा हद्दसा कदब, यानी जब बात करे तो झूठ बोले, और उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करें, और वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तो ये तीनों जिसमें पाए जाएं वो मुनाफिक की अलामत है। दूसरी हदीस में है कि जब झगड़े पे होने लगे तो गाली गुलूज पे उतर आए, जो दूसरी हदीस है जिसमें 4 है मुनाफिक की अलामत। और इसमें अगर एक भी किसी में पाई जाए तो उसमें समझ लीजिए निफाक है, दिल के, मतलब फिर भी उसके लिए मुश्किल है। खैर, मुनाफिक की अलामत 4 है और एक हदीस में 3 है। हाँ, तो ये हमें याद होना चाहिए कि इनकी अलामतें हैं कि जब बात करे तो झूठ बोले, और वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करें, और अमानत अगर उसके पास रखी जाए तो उसमें खयानत करें, या कोई हुक्मरान बना दिया गया तो उसमें खयानत कर रहा है, और झगड़ा हो या कुछ नाराज़गी हो तो गाली गलौज पे उतर आए। है ना ऐसा आदमी? ये जो 4 हैं बुराइयां, ये अक्सर आदमियों में पाई जाती हैं। ये जो मुनाफिक की अलामत, तो ये 4 के चारों अक्सर आदमियों में पाई जाती हैं, तो हम लोग इससे बचें। आइए एक हदीस और सुनेंगे, बहुत प्यारी हदीस है, मुस्नद अहमद की है, 9984 में है। इसको हम ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 अफराद से ना कलाम करेगा, 3 अफराद से ना कलाम करेगा, ना उनको पाक करेगा, पाक साफ करेगा, और ना उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं? यानी ये जो 3 हैं कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये तो खसारा पाने वालों में से हैं। साहबी कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये तो खसारा पाने वालों में से हैं और नाकाम होने वालों में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार यही बात दोहराई। कौन सी बात? 3 अफराद से ना कलाम करेगा, ना उनको पाक साफ करेगा, और ना उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो पहला सबब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इसी बात को दोहराया है, यानी इतनी अहमियत, यानी इतना डेंजर मामला है। आइए देखते हैं कि वो 3 बुराइयां या 3 शख्स कौन लोग हैं, क्या कमी है। 3 बार इसी बात को दोहराया, फिर फरमाया, नंबर 1, कपड़े को टखनों से नीचे लटकाने वाला।
नंबर 1। नंबर 2 जो है, झूठी कसम खाकर सामान फरोख्त करने वाला। तीसरा ये है एहसान को जतलाने वाला। ये कितने होंगे? 3। कपड़ा जो है टखनों से नीचे रखना, और झूठ बोलकर माल बेचना, और झूठी कसम खा के माल बेचना, और एहसान जतलाना। तो भैया ये बताइए कि ये 3 बुराइयां कितने परसेंट, यानी कितने परसेंट लोगों में पाई जाती है? कौन बताएगा? 98%। झूठ बोल के माल बेचना, और कपड़ा अपना सलवार जो है टखनों से नीचे रखना, और एहसान जतलाना। तू भूल गया अपने दिन जो मैंने 1 लाख रुपए तुझे दिए थे, आज मुझे मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं कर रही है, क्या कहते हैं, यानी मेरा ही एहसान दिया हुआ तुझे याद नहीं है, भूल गया। कपड़े ढकने वाला 98%। तो इन 3 आदमियों के लिए इतनी खतरनाक वार्निंग है कि 3 अफराद से अल्लाह ताला ना कलाम करेगा, ना उनको पाक साफ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो भाइयों हम इससे बचें। और ये बहुत आम, यानी हम बहुत नॉर्मल समझते हैं इसको, ये नॉर्मल नहीं है। एक आदमी का कपड़ा लंबा, पैंट या सलवार लंबा है, इतनी टेंशन नहीं है। अगर बुखार लग जाए उसके लिए टेंशन है, फोड़ा निकल आए उसके लिए टेंशन है। यानी कहने का मतलब कि छोटी बीमारी को बड़ा समझ रहा है और बड़ी बीमारी को छोटा समझ रहा है। दूसरी हदीस क्या है? मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इजारे फफिन्नार, यानी जो भी कपड़ा टखनों से नीचे होगा, बुखारी की हदीस है, वो जहन्नम में जाएगा। तो अब किसी को हमने कुछ गलत बात कह दिया तो उसकी बहुत सारी टेंशन होती है, लेकिन यहाँ कपड़ा लटक रहा है, इसकी टेंशन नहीं है कि जो जहन्नम में जाएगा। यानी कैंसर को कैंसर नहीं समझ रहे हैं, कैंसर को बुखार समझ रहे हैं, और बुखार को कैंसर समझ रहे हैं। इस तरह की उल्टा सोच। तो जब तक हमारा सीधा सोच नहीं हुआ तब तक हम कामयाब होने वाले नहीं हैं। अब ये 3 की 3 बुराइयां बहुत खतरनाक है। कपड़े के टखनों से नीचे रखना, झूठ बोलकर माल बेचना। भैया ये तो मैं 10 का नहीं 12 का खरीदा हूँ, वल्लाह मैंने 12 का खरीदा है, क्या ज़रूरत है बोलने की? आप जितने में खरीदे हो आप जानते हो, आपको बोलो मुझे नहीं परवड़ता है, तो ख़त्म हो गई। कसम खा के नहीं भाई इतना तो मेरी खरीदी है। फिर एहसान जतलाना, ये 3 के तीनों बहुत डेंजर है, हम लोग इससे बचें भाइयों। और ये जो हम लोगों के अंदर गलत फहमी है, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अक्सर बीमारी हम लोग में ये पाई जाती है कि कैंसर को बुखार समझते हैं और बुखार को कैंसर, यानी उल्टा ही समझते हैं। तो दूसरे देश पे ताना भी मारते हैं नहीं, तो सीधा समझने वाले हम बने, यानी जो बड़ी बीमारी है उसको बड़ी समझें और जो छोटी है उसको छोटी समझें। ये शैतान जो है ना हमारे दिमाग को मुज़य्यन कर रखा है, बड़े बड़े गुनाह रहते हैं, अरे चलता है यार, क्या है, छोटा सा तो काम है ये, नहीं बहुत डेंजर है। तो ये मुस्नद अहमद की हदीस थी भाइयों 9984 में। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह मुस्नद अहमद की 9979 में। 3 दुआएं, मेरे तकरीर का उन्वान जो है 3 का अदद है, यानी अक्सर 3 लोगों की बात रहेगी उसमें। तो इस हदीस में है कि 3 दुआएं कबूल की जाती हैं, उनमें कोई शक नहीं है, कबूल होने में उनकी कोई शक नहीं। नंबर 1, मजलूम की बद्दुआ। मजलूम अगर ज़ुबान से ना भी कहे तो उसकी आह डायरेक्ट अर्श पे पहुंच जाती है, कोई पर्दा नहीं होता है अल्लाह और उसके दरमियान, डायरेक्ट पहुंचती है। तो मजलूम की बद्दुआ जो है वो कबूल की जाती है। मुसाफिर की दुआ। नंबर 2, मुसाफिर सफ़र करता है तो परेशान रहता है, उस हाल में अगर अल्लाह को याद करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। नंबर 3, वालिदैन की अपने औलाद के लिए। भाइयों बहुत बेशुमार वाक़या है दीन इस्लाम में कि अगर वालिदैन बद्दुआ दे दिए हैं तो लग गई है, दुआ दे दिए हैं तो लग गई है।
तो हम वालिदैन के नाराज़गी से बचें। तो ये 3 था, मजलूम की बद्दुआ से बचो, और मुसाफिर जब सफ़र करे तो उसका भी दुआ कबूल होता है, और वालिदैन की दुआ और बद्दुआ दोनों का एहतमाम रखो। आइए एक हदीस और सुनेंगे, बुखारी की है 6290 में और मुस्लिम में भी है। इसमें यह है कि इज़ा कुंतुम सलासतन फला यतनाजसनानी दूना साहिबिहिमा फ़इन्न ज़ालिका युहज़िनु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये भाई बुखारी मुस्लिम की बहुत प्यारी हदीस है कि जब तुम 3 आदमी हो इकट्ठा, तो 2 साइड में हो के शरगोशियाँ ना करो, यानी आपस में यानी कुछ बातें मत करो। ये तुम्हारी अदा अपने तीसरे भाई को गमज़ुदा कर देगी। मान लीजिए तुम 3 हो और 2 आदमी हो के साइड में अगर बात करोगे तो उसको शक होगा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है कि जो या मेरे ख़िलाफ़ है या मुझसे छुपाना चाह रहे हैं, वो मतलब परेशानी में पड़ जाएगा। तो जब तुम 3 आदमी हो तो क्या करो, 2 अलग होके कुछ खुसर फुसर यानी कुछ शरगोशियाँ बात ना करो। ये है यह हदीस में। आइए एक हदीस और सुनेंगे, बहुत प्यारी है, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। एक हदीस और सुनेंगे भाइयों, बहुत ध्यान दें इस पे हम लोग, और इसमें हम लोग बहुत गफलत में हैं। और भाइयों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, और मैं जो भी बात कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक मुझे उस दलील का नंबर, किताब का नाम नहीं मिल जाता है और कोशिश करता हूँ कि एकदम पक्का हो, तब तक आप लोगों के सामने नहीं पेश करता हूँ, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी ना हो, मतलब आसानी हो, परेशानी ना हो। तो ये हदीस जो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, रवाह इब्न आसिम की है, फिल किताबुल सुन्ना में है, हसन दर्जे की हदीस है। इसमें यह है कि सलासतुन, 3 का अदद है, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सरफ़ं वला अदलन आकू व मुन्नानु व मुकद्दबु बिल क़द्र, रवाह इब्न अबी आसिम। ये हसन दर्जे की हदीस है भाइयों। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की फ़र्ज नमाज और नफिल कबूल नहीं होती। तो अगर फ़र्ज नमाज और नफिल नमाज कबूल ना हो तो बचा क्या हमारे पास भाई? जिसकी नमाज ही कबूल ना हो वो तो एकदम लॉस्ट हो गया ना, उसका खसारा पाने वालों में से है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं कि जिनका फ़र्ज नमाज और नफिल नमाज कबूल ही नहीं होती है। अगर कबूल ना हो तो बेकार है, कितना भी सर पटकते रहो। तो इसमें है आकू, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, और तकदीर को झुठलाने वाला। तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि तकदीर को झुठलाते हैं। भाई आप अपने नुकसान से खुश नहीं हैं तो आप तकदीर को झुठला रहे हैं। बहुत बारीकी है इसमें। भाई आपके ऊपर मुसीबत आई और आप अगर नाखुश हैं कि अल्लाह ये मैं ही मिला था, अल्लाह ने मेरे को क्यों परेशानी दे दी, या एक ही बेटा था और होने की उम्मीद भी नहीं है, अल्लाह ने ले लिया, तो हर एक परेशानी में यानी अपने तकदीर से राज़ी रहना, यानी अल्लाह ने मेरे बारे में जो भी फैसला किया हो एकदम बेहतरीन है, एकदम परफेक्ट जो भी फैसला किया होगा, क्योंकि हमारी फ़िक्र अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा है। तो जिस हाल में भी रहें, खुशी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, गम है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कहते हैं, यानी अगर तकलीफ़ में नाशुक्री अदा करते हैं, तो हम तकदीर से राज़ी नहीं हैं। और अगर तकदीर से राज़ी नहीं है, तकदीर को झुटलाना हो गया, तो आपकी ना फ़र्ज नमाज कबूल होगी और ना नफिल। तो क्या है हदीस? सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सरफ़न वला अदलन वला मुकद्दिबु बिल क़द्र, यानी आकू मन्नानु मुकद्दिबु बिल क़द्र, यानी एहसान को जतलाने वाला। इसमें शराब नोश नहीं है, इस हदीस में शराब नोश नहीं है। इसमें है कि एहसान को जतलाने वाला और वालिदैन का नाफरमान
और तकदीर को झुटलाने वाला, यानी 3 है। पहली पॉइंट एक मैंने गलत कर दी थी, शराब वाला दूसरे हदीस में है। तो इसमें क्या है कि वालिदैन का नाफरमान और तकदीर को झुटलाने वाला और एहसान को जतलाने वाला, इन लोग की क्या है, फ़र्ज नमाज और नफिल कबूल नहीं होती है। तो भाइयों हम इससे बचें और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करें, इस बुराई से बचें जो पिछले हदीसों में मैंने बता चुके हैं। आइए और एक हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। मुस्लिम की है 6532 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ दे, कता ताल्लुक़ कर ले, अपने भाई से कता ताल्लुक़ रखे, दोनों जब मिलें तो वो उधर मुँह घुमा ले, वो उधर मुँह घुमा ले। उसमें सबसे बेहतर है कौन, जो पहल करे पहले, यानी मुँह मोड़ ले एक दूसरे से, और बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे, यानी जो सबसे पहले पहल करता है। जैसा 2 लोग नाराज़ हैं तो जब सबसे पहले पहल करता है, बेशर्मी अख्तियार करता है, कि जैसा कहते हैं नहीं हम भाई चलो हम ही छोटा हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है, या जो झगड़ा हुआ, यानी रुजू करने का तरीका, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने का तरीका। तो जो सबसे पहले पहल करता है वो सबसे बेहतर है। किसने कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये हलाल नहीं है कि तुम 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से कता ताल्लुक़ रखो। तो कितना % लोग एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं भाई, महीनों महीनों साल साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं, औरत मर्द सब में से ये बुराई पाई जाती है। तो इससे हम बचें, इतना ख़तरनाक मामला है। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। तिरमिज़ी की है 3673 में, 3 जगह पर झूठ बोलना हलाल है। कितनी जगह? 3, क्योंकि मेरे तकरीर का उन्वान जो है कि 3 अदद है, तो हर हदीस में तकरीबन 3 आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 3 जगह झूठ बोलना हलाल है। नंबर 1, अपनी बीवी से बात करना, यानी उसको कुछ नाराज़गी है मनाने के लिए या और कोई चीज़, हाँ ये नहीं कि अब नहीं इसको हम तकिए कलाम बना लें, हिकमत से ज़रूरत के मुताबिक, यानी अपने बीवी के साथ हम झूठ बोल सकते हैं। ये तिरमिज़ी की हदीस है 3673 में। नंबर 2, जंग के वक्त, जहाद के वक्त कहीं झूठ का मौका आ जाए तो झूठ बोलें, कोई ऐसी मसलहत हो, फ़ायदा हो। और नंबर 3, सुलह कराने के लिए, मतलब 2 आदमियों का झगड़ा हुआ, तो अब आपके हमारे झूठ बोलने से दोनों में सुलह हो जाता है। क्योंकि ये जो नफ़रत होती है ना, ये बहुत यानी बड़ी बुराई और बहुत बड़ी फसाद मचाती है। इसलिए देखो ये हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस जगह पर झूठ बोल के दोनों में राज़ी करा सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करा सकते हो, दोनों को मिला सकते हो। तो नंबर 1 क्या है? अपने बीवी के साथ झूठ बोल सकते हो ज़रूरत के मुताबिक। नंबर 2, जंग के मौके पे झूठ बोल सकते हो। नंबर 3, 1-2 में झगड़ा है तो आप ऐसा हिकमत अख्तियार करें कि झूठ के ज़रिए से दोनों का अगर बात बन जा रहा है तो दोनों को मिला दें, वरना जो दफन हुई बात है ना, वो भी एक दोनों आपस में नाराज़गी में लाते हैं और पुश्त दर पुश्त तक बदला लेने का वो रहता है, और एक से दूसरे कौम में इसके वजह से झगड़ा बढ़ जाता है, और एक छोटी सी नाराज़गी बहुत बड़ा सा शक्ल ले लेती है, हम सब जानते हैं। तो ये जो सुलह कराने का झूठ बोल के, ये बहुत बड़ी हिकमत है। रहती बात इतनी बड़ी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते यानी दबी हुई बात, तेरा बेटा ऐसा, तेरी बेटी ऐसी, तेरा बहू ऐसा, तेरा ये, तो तूने मेरे बाप को ये किया था, तूने मेरे माँ को ये किया था, दुनिया के यानी जो पुरानी है, तुमने मेरे दादा को, यानी बहुत लंबी जंग छिड़ जाती है। तो जब सुलह हो जाता है तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि जब नाराज़गी रहती है तो शैतान पिछली बातें याद दिलाता है। तो ये इन सब में हिकमत है। यानी यहाँ झूठ बोलने का जो ये हदीस है कि कहाँ कहाँ बोल सकते हैं। आइए एक हदीस और सुनेंगे, इब्न माजा की है 4340 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बार जन्नत मांगी,
कितनी बार? 3 बार। यानी कोई शख्स अगर कहे कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर, या अपने तौबा करे और कहे, यानी 3 बार अगर उसने कह दिया, तो जन्नत कहती है कि ऐ अल्लाह फ़लाँ को तू जन्नत में दाखिल कर दे। कौन कहता है? जन्नत कहती है। और इसी हदीस में कि जिस आदमी ने 3 बार जहन्नम से पनाह मांगी, जहन्नम कहती है ऐ अल्लाह इस आदमी को जहन्नम से पनाह दे दे। तो कितनी बड़ी कामयाबी है भाइयों। लेकिन हमारे अंदर तो अक्सर रयाकारी है भाइयों। अकेले में जो दुआ मांगी जाए उसमें रयाकारी नहीं होती है, और अकेले की तन्हाई में जो से डर के तन्हाई में, अल्लाह अलम उस हदीस में ये एक है। बहरहाल यहाँ क्या है कि जिसने 3 बार जन्नत मांगी तो जन्नत खुद कहती है कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे, और जिसने जहन्नम से 3 बार पनाह मांगी तो जहन्नम खुद कहती है कि अल्लाह इसको जहन्नम से पनाह दे दे। ये 2 हदीस बाकी रह गई भाइयों। मुस्लिम की हदीस है 3673 में इकट्ठी 3 तलाक़ें इकट्ठी दी गई। ये मुस्लिम की हदीस है 3673 में 3 तलाक़ें एक शुमार की जाती थी। और इसमें अल्लाह अलम अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु हैं, अल्लाह अलम, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ों को, इस हदीस में मुस्लिम में आप जाके देख लें 3673 में, मैं लंबा वाक़या नहीं ले जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे लाइफ में इकट्ठी 3 तलाक़ें, एक मजलिस की 3 तलाक़ें कितनी शुमार होती थी? 1। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। कौन आया? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका पूरा लाइफ कौन सा निज़ाम चला? इकट्ठी 3 तलाक़ें 1 चला, यानी इकट्ठा 3 दे दे तो पूरी लाइफ इनकी एक ही मानी गई। यही शरीयत चलती रही। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के 2.5 साल, और कुछ हदीसों में आता 2.25-3 साल के करीब, आमतौर से 2 साल मशहूर है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शुरू के 2 साल तक, 2.5 और 2.25-3 साल तक वही कानून चला। बाद में जब लोग जल्दबाजी करने लगे तो हिकमत के तौर से कि लोग बाज आ जाएं, लोग ये तलाक देने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बाज आ जाएं इस डर से कि तीनों को एक शुमार कर दूंगा। भाई वक्त के खलीफा हैं, तीनों को जब एक शुमार कर दूंगा, एक हो जाएगी, तो ये लोग थोड़ा सा तलाक देने में टाइम लेंगे। तो मुअक्कतन तौर पे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 को 1 कर दिए थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अफसोस किया 3 चीज़ों पर। बहरहाल उसमें एक ये भी है कि मैंने इस तरह का हुक्म न लगाया होता। बहरहाल ये मुस्लिम की हदीस है। हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी देखनी है। पूरा लाइफ 3 तलाक़ें कितनी शुमार होती थी? 1। बाकी कितने हैं? 2। तो जो कोई 3 दे दे वो 1 मानी जाएगी। आइए एक हदीस और सुनेंगे। हदीस नंबर इसमें नहीं डाला हूँ इंशाल्लाह। में एक गार था, उसमें घुस गए तीनों, और एक पत्थर आ गया, दरवाज़ा बंद हो गया। अब इतना बड़ा पत्थर है कि वो तीनों से नहीं हटने वाला था। तो अब ये लोग सोचे कि अब तो दरवाज़ा बंद हो गया, जो रास्ते से आए थे, पहाड़ के अंदर एक अगर गली में किसी चले जाओ और कोई बहुत बड़ा आ जाए 10-20 टन का पत्थर, तो हिला पाएंगे कहाँ। अब इन लोगों ने मशवरा किया कि चलो अब अपने आमाल का वसीला देके अल्लाह से दुआ मांगते हैं। किससे? अल्लाह से दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, और वसीला क्या लगाते हैं? जो हमने नेकियां की है, जो खालिस अल्लाह के लिए की है। तो पहले शख्स ने क्या किया, बहरहाल तरतीब में आगे पीछे हो सकता है। एक ने क्या किया कि ऐ अल्लाह, मैं बकरियां चराया करता था और एक दिन लेट हो गया और मैं बकरियां चरा के आया, मेरे वालिदैन सो गए थे और मैं उनको दूध दिया करता था, यानी दूध पिलाया करता था सोने से पहले। तो मैं जब दूध लेके पहुंचा तो वो लोग सो गए थे, देर हो गई थी। तो ये क्या किया, दूध का गिलास हाथ में लेके खड़ा रहा और उसके बच्चे पैर के पास बिलखते रहे, और ये अपने वालिदैन को जगाना मुनासिब नहीं समझा।
जब वालिदैन बेदार हुए तो इस आदमी ने दूध का प्याला पेश किया, मतलब पिलाया वालिदैन को, बाद में बच्चों को अपना फिर पिया। तो ये कह रहा है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे लिए खालिस किया था, तो इसके वसीले से, इसके ज़रिए से, इसके वास्ते से ये पत्थर को हटा दे। थोड़ा सा पत्थर हट गया। अब इतना नहीं हटा कि निकल सके। अब दूसरे ने याद किया कि मैं क्या नेक काम किया था। दूसरे ने याद किया कि ऐ अल्लाह, मेरी एक चचा जात बहन थी, यानी रिश्तेदार में, तो मैं उससे मोहब्बत रखता था और उसको माल के ज़रिए राज़ी किया बुरे काम पर, और जब उसके करीब पहुंचा मैं, यानी शर्मगाह के पास, तो वो लड़की कांपने लगी, रोने लगी और कहने लगी, आए फलां, अभी इतना जल्दी ना कर। तो ये कह रहा है कि मैंने तो तुझे ज़बरदस्ती नहीं किया है। तो कहती है कि मैं अल्लाह से डरती हूँ। तो ये आदमी क्या किया, ये भी पीछे हट गया, यानी बुरा काम करने से पीछे हट गया, जबकि माल दे दिया था, राज़ी कर लिया था, कोई रोकने वाला भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के डर से पीछे हट गया। तो आदमी कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं इस अमल का वास्ता देता हूँ, खालिस तेरे लिए मैं ये बुरा काम छोड़ा था, तो इस वास्ते का को सामने रख के तुझसे दुआ करता हूँ कि ये पत्थर हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया, लेकिन इतना नहीं हटा कि ये निकल सके। अब तीसरे ने अपना नेकियां याद किया। और भाइयों, हमें ये मालूम होना चाहिए, जब से ये सब मुझे मालूम हुआ है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं दिल में इरादा करके कुछ ऐसा काम करता हूँ कि इसके ज़रिए मैं दुआ मांगूंगा, और खालिस अल्लाह के लिए करता हूँ, और उसको एलानिया नहीं करता हूँ। एलानिया हो या छुपा हो, बहरहाल खालिस इरादा करता हूँ कि सिर्फ अल्लाह के लिए मैं करने जा रहा हूँ। किसी का हेल्प हो, या कुछ रास्ते से पत्थर हटाना हो, या किसी की मदद करना हो, यानी कोई भी काम हो, फिर उसके बाद में मैं उसी का वास्ता देके अल्लाह से दुआ मांगता हूँ जब परेशान होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो जाता है। तो अब आदमी जो काम किया है अपनी लाइफ में खालिस अल्लाह के लिए, वो तो याद रहता है भाई। अक्सर हालांकि भूल जाता है बहुत सारे काम, लेकिन इस हदीस को पढ़ने के बाद इस तरह जब तुम अमल करोगे तो मुसीबत में बचने का जरिया भी बना के रखो। ये इस तरह का काम किया करो, खुफिया तौर से काम किया करो कि ज़रूरत पड़ने पे मैं, खैर उसका बदला तो मिलना ही मिलना है, लेकिन कहीं अगर मुसीबत में फंसे हो, परेशानी में फंसे हो, बीमार हो, तो इस तरह आप अपने अमल का वास्ता दे सकते हो हदीस के मुताबिक। और वसीले के तरीके हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ये बता रहा हूँ। तो तीसरे आदमी ने क्या किया कि ऐ अल्लाह, मेरे पास एक मज़दूर था और वो एक दिन मजदूरी, कुछ नाराज़गी हुई, मजदूरी लेके नहीं गया, यानी अपनी मजदूरी जो दिन भर की छोड़ गया था, और उसकी मजदूरी से इसने तिजारत किया, भेड़ बकरियां खरीदे बहुत सारे, और बहुत वादी भर गई। एक दिन वही मजदूर बहुत कई सालों के बाद वापस आया कि भाई मेरा एक दिन का मजदूरी था आपके पास, तो मुझे दे दीजिए। तो ये आदमी कहने लगा कि वो जो पूरी बकरियों का वादी दिख रहा है और पूरा रेवड़ जो है वो पूरे के पूरे ले जाओ। तो ये आदमी कह रहा है कि भाई मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, मैं अपना मजदूरी मांग रहा हूँ एक दिन का जो छोड़ के गया था कई सालों पहले। तो बोलते नहीं, ये पूरे के पूरे ले जाओ। बोले ये तो तुम्हारा ही है, जो तुमने मजदूरी छोड़ के गया था उसी से ये सब बढ़े हैं। तो वो मतलब बहुत सारा भेड़ बकरियां सब इसको दे दिया। तो ये आदमी ने ये वसीला दिया कि अल्लाह खालिस तेरे लिए मैंने किया था और उसका वास्ता देता हूँ, तो ये पत्थर को हटा दे। पत्थर पूरा का पूरा हट गया, ये लोग तीनों बाहर निकल गए। तो ये है एक हदीस सुन के और प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे भाइयों। बनी इसराइल के 3 लोगों की वाक़या है। ये भी बहुत हम लोग के लिए इबरत हासिल करने के लिए है। 3 आदमी थे बनी इसराइल में, 3 शख्स थे। तो अल्लाह ताला ने तीनों का इम्तिहान लेना चाहा, तीनों का इम्तिहान लेना चाहा। तो उसमें एक जो था वो बीमारी वाला था, बरस का मरज था,
कोढ़ वगैरह, और दूसरा था गंजा था, और तीसरा था नाबीना था, आँख से दिखता नहीं था। तो कितने हैं? 3। एक को बीमारी थी बरस की और कोढ़ वगैरह अल्लाह आलम, और दूसरा जो था गंजा था, और तीसरा नाबीना था, आँख से दिखता नहीं था। तो फरिश्ता आया, यानी अल्लाह ने भेजा फरिश्ते को आदमी की शक्ल में। तो पहले गया, मतलब तरतीब में आगे पीछे भी हो सकता है। तो फरिश्ता गया एक के पास जिसके पास बीमारी थी, चमड़े की बीमारी या कोढ़ वगैरह। तो फरिश्ता उसको नहीं पता है कि ये फरिश्ता है। तो ये कहने लगा कि तुम्हें क्या इस दुनिया से क्या पसंद है, यानी किस चीज़ में परेशान हो। तो कहने लगा कि मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ, तो आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, या इस तरह के कुछ अल्फाज हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। तो उसने, फरिश्ते ने दुआ किया और वो बीमारी दूर हो गई। फिर फरिश्ते ने कहने लगा, अभी उस आदमी को नहीं पता कि ये फरिश्ता है। उस आदमी से कहने लगा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। तो इस आदमी ने एक गाय या एक ऊँट मांगा कि मुझे दे दो, और वो भी उसमें बरकत की दुआ की और चले गया। तो उससे उसने बहुत ज़्यादा ऊँट और ये वगैरह वगैरह, मतलब माल जर हो गया उसके पास। फिर फरिश्ता किसके पास गया? दूसरे के पास, गंजे के पास, जिसके ये नहीं है। तो ये बोला किस चीज़ में परेशान हो? तो कहने लगा कि मैं ये गंजेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे लोग बुरा समझते हैं, ये मतलब। तो फरिश्ते ने दुआ किया, मतलब सेम पहले जैसा दुआ किया, इसके बाल आ गए। फिर कहने लगा कि तुम्हें क्या पसंद है इस दुनिया से। तो वो भी कुछ गाय या ऊँट मांगा, उसको भी एक ऊँटनी जो गाभिन, मतलब बच्चे वाली, दे दिए। उससे भी उसका माल और उसमें बरकत की दुआ दे दी। बहुत ज़्यादा माल हो गया, बीमारी भी दूर हो गई दोनों की, और माल भी बहुत हो गया। तीसरा पहुंचा फरिश्ता किसके पास? नाबीना के पास, अंधे के पास। तो कहने लगा कि तुम किस चीज़ में परेशान हो? तो कहता कि मैं दुनिया नहीं देख सकता हूँ अपनी आँख से, और अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि ये मेरी बीनाई आ जाए। तो इसने दुआ किया, बीनाई आ गई। क्या चीज़ पसंद है? तो कुछ बकरियाँ उकरियाँ उन्होंने भी कहा, उसमें भी बकरियाँ दी और बहुत यानी बरकत की दुआ दी। तो कहने का मतलब कि 3 की तीनों की बीमारियां दूर हो गई, और 3 के तीनों के पास खूब माल आ गया। फिर अल्लाह ने इम्तिहान के लिए फिर भेजा उसी फरिश्ते को। अब पहले आदमी के पास गया कि मैं मुसाफिर हूँ और अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ मुझे दे दो कि मैं अपना सफ़र पूरा कर सकूं। तो कहने लगा कि मेरे ऊपर फलाने का कर्ज है, इसका कर्ज है, बहाना मार के। तो ये कहने लगा कि तुम भूल गए वो दिन जब तुम कोढ़ के बीमार थे, तुम्हारे पास कोई नहीं आता था, तुमसे लोग घिन करते थे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बीमार नहीं था, ये तो मेरे दादाओं से चली आ रही है ये मतलब माल उजर, मतलब वो भूल गया। हाँ, मतलब कि ना देना पड़े इसको। खैर फरिश्ता तो था, सब माल इसका ख़त्म हो गया अल्लाह की तरफ से, वही पुराने हाल पे आ गया। दूसरी जगह कहाँ गया? गंजे के पास। उसको भी यही कहा कि मैं सफ़र में हूँ, मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे। ये भी बहाना मारा, कुछ नहीं दिया। तो इसको भी मतलब इसका भी माल वाल सब ख़त्म हो गया, भूल गया कि मैं गंजा था, मुझे लोग घिन करते थे, और ये एक बकरी या गाय की वजह से मैं बड़ा हुआ हूँ। तो इसने भी बहाना मारा, नहीं दिया। तीसरे जगह गया नाबीना के पास और कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ और अल्लाह के नाम पे कुछ मुझे दे दो, और अल्लाह के बाद और तुम्हारे बाद यानी और मेरा कोई सहारा नहीं है कि मैं मदद ले सकूं। तो वो कहने लगा कि जितना चाहिए इन वादी से ये बकरी भेड़ ये सब माल और जर लेके जाओ, और बहुत सारा माल उसको दे दिया। बाद में कहने लगा कि तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हारा 3 लोगों का इम्तिहान ले रहा था, तुम कामयाब हो गए, 2 नाकाम और नामुराद हुए, 2 फेल हो गए। तो देखिए कि मतलब अल्लाह ने दिया था और अल्लाह के रास्ते में देने से गुरेज। तो इस तरह हमें होना चाहिए
कि हर एक चीज़ अल्लाह की मिल्कियत है। हमारे पास जो माल है किसका है भाई? अल्लाह ही ने दिया था। ये जो धन दौलत है सब अल्लाह का दिया हुआ है। क्यों? अल्लाह किसी को तो छप्पर भी कुरिया भी नसीब नहीं करता है, लेकिन हमें बिल्डिंग दिया, कार दिया, बंगला दिया। तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह अगर ले ले तो गम किस चीज़ का है? इसलिए तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की अमानत हैं और अल्लाह के पास। और भाई याद रखो कि कुरान की जो आखिरी नुज़ूल है ना, आखिरी आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन। मतलब इस तरह के अल्फाज हैं, यानी उस दिन से डरो, वत्तक़ू, उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब अल्लाह के पास वापस जाओगे और किसी पे जरा बराबर भी जुल्म नहीं होगा, यानी इतना भी जुल्म नहीं होगा। ये आखिरी आयत पैगाम दे रही है हमें कि उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम सब अल्लाह के पास, वत्तक़ू, डर जाओ, तुरजऊना इलल्लाह, यानी अल्लाह के पास जब लौट के जाओगे तब। तो अल्लाह की इमानत है, यानी ये कुरान की नुज़ूल सबसे आखिरी आयत ये है 281 सूरे बकरा, सबसे आखिरी में नाजिल हुई है। तो ये पैगाम दे रही है कि उस दिन से डर जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। मान लीजिए हमें तो पता है कि किसी के पास न लड़की है न लड़का, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक लड़का है और लड़की भी नहीं है और होने की उम्मीद भी नहीं है और वो मर जाए, तो शुक्र अदा करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसके कुछ भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह की अमानत है, सब कुछ अल्लाह की अमानत है। तो देखिए वो नाबीना ने क्या किया, अल्लाह ने दिया था, इतना मेरे को मिला, मुझे कुछ दुनिया मैं देख नहीं सकता था, आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, वो तो अल्लाह के नाम पे तो मांग रहे हो, जितना चाहिए ले जाओ। फरिश्ता कहने लगा नहीं, इम्तिहान ले रहा था अल्लाह ताला 3 लोगों का। तो ये तो इस तरह का इम्तिहान है, लेकिन रियल में हम लोग का इम्तिहान चालू है। रियल में हम लोग का इम्तिहान चालू है, बिल्कुल इसी तरह कि हम अल्लाह के राह में कितना देते हैं, क्या देते हैं। अपना लुटाकर दूसरों की हिफाजत करते हैं। मेरा उन्वान जो है यूट्यूब पे 5-6 पार्ट्स में है, 6 घंटे का है। यानी हम इतने बेवकूफ़ हैं कि अपनी चीज़ लुटाएं और दूसरी की हिफाजत करें कि ना, मतलब आराम से रहो, एक दिन कुछ ना नुकसान हो। ये तो बेवकूफ़ी है, जहालत है, अहमक वाली बात है भाई। मतलब कहने का मतलब अपना चीज़ लुटाए, बर्बाद करे और दूसरे का संभाले। तो अपना लुटाने में शॉर्टकट ये है कि अपना जो हमने अच्छा काम किया, जो खा लिया, पीन लिया, पहन लिया, वो क्या है, अपना है। बाकी सब किसका है, वारिसान का है। दुनिया वाले ले लेंगे भाई, जैसे दिल का पॉइंट रखिएगा। तो हम अपने लिए कितना करते हैं, 1 लाख रुपया कमाते हैं, 20,000 खर्चा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 खर्चा करते होंगे अपने ऊपर, 80,000 हम बचा रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 80,000 हम जमा कर रख रहे हैं। सिर्फ 15,000 या 20,000, बहुत अगर आदमी लगा रहा है, यानी मीडियम जो है 20,000 अपने ऊपर लगा रहा है, बाकी 80,000 दूसरों के लिए रख रहा है। यही है इंसाफ। 80 अपने ऊपर लगाना चाहिए। मदरसा, मस्जिद, गरीब, पड़ोसी, ये वो, खाना पीना, कपड़ा, रिहाइश, अच्छा सवारी, और हम उसी माल के लिए जो 80% हम बचा रहे हैं, उसी माल के लिए नमाज छोड़ रहे हैं, कुरान छोड़ रहे हैं, दवा बराबर नहीं खा रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, पेट में दर्द है, हम ड्यूटी जा रहे हैं। ये अपने साथ इंसाफी है। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, अपना लुटाकर दूसरों की हिफाजत करना। तो अक्सरियत की यही है, हम अपना लुटा रहे हैं और दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं। अपना क्या है, नमाज पढ़ना, वालिदैन की खिदमत करना, टाइम पे कुरान पढ़ना, टाइम पे सोना, टाइम पे दवाई खाना, टाइम पे खाना खाना, ये सब हो रहा है टाइम पे? कहाँ हो रहा है टाइम पे, बता दे। इल्ला माशा अल्लाह, यानी जिसका अल्लाह ने तौफीक दी है वही टाइम पे करते हैं।
वरना हम तो गंवा रहे हैं भाई। अरे मस्जिद जाऊंगा, कस्टमर भाग जाएगा। फजर में अगर उठा ना तो ड्यूटी के लिए नहीं उठ सकता हूं। क्या है? मुनाफिक। यानी दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और। ड्यूटी की अहमियत तूने दी ज़्यादा, नमाज की नहीं दी। नमाज की अहमियत नहीं दी तुमने। जो भी ये अदा कर रहा है, 7:45 बजे अलार्म लगाएंगे, उठेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे फजर की और ड्यूटी निकल जाएंगे। यानी अगर फजर के लिए अलार्म लगाऊंगा ना तो ड्यूटी के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी। असलियत यही है ना। तो हमने अहमियत किसको दी? ड्यूटी को दी। हकीकत यही है भाई, कोई कबूले ना कबूले। देखिए, हक बात से कभी भी मुंह मोड़ नहीं मोड़ना। जब हक आ जाए ना तो एकदम उसको एक्सेप्ट करो भाइयों, यानी तहे दिल से मानो अल्लाह ताला देगा जरूर। और कंप्लीट के कंप्लीट दीन इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करो। सूरह बकरा 208 नंबर है, यानी 208 में है कि कंप्लीट के कंप्लीट तुम दाखिल हो जाओ। जब भी हदीस और कुरान आपके सामने आ जाए, तुम ठीक है कुछ अमल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको करने की कोशिश करो, एक्सेप्ट करो कि वाकई में ये है। अब ठीक है, हदीस आ गई, कपड़ा ऊपर पहनो तो ऊपर पहनो, क्योंकि वो तो कैंसर है ना, जहन्नम में ले जानी वाली कैंसर है। कैंसर से बहुत कम लोग बचते हैं आखिरी स्टेज पे, तो आखिरी स्टेज का कैंसर है वो। कपड़ा ऊपर पहना है, पढ़ो। हक एहसान नहीं जतलाना है, नहीं जतलाओ, वो भी कैंसर है। झूठी कसम खा के माल मत बेचो, ये भी कैंसर है, जहन्नम में ले जाने वाला। तो इसको हम मामूली समझते हैं। तो भाइयों, जो भी मैंने हदीस और कुरान से आप लोगों के सामने पेश किया है, भाइयों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरे मखरज में फ़र्क है। मखरज यानी तजवीद जो होती है, ज़ेर ज़बर पेश वगैरह, तो थोड़ा सा कमी है, इसलिए कि मेरी इस उम्र की पढ़ाई है और उस पर उतना ध्यान ना दें। मैं कोशिश करता हूँ कि एड्रेस दे दूँ और एड्रेस के मुताबिक आप जाके खुद लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लो, तहकीक कर लो। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। ये देखो यार, किसकी बात कह रहा है, मेरी बात इसमें भाई कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सब अल्लाह और रसूल की बात आप लोगों के सामने पहुंचा रहा हूं, और मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि इस पे अमल करूं। और ये जो हदीस और कुरान से मैंने आप लोगों के सामने दलील पेश की है, इससे ऊंची दलील किसी के पास है तो अपना अमल कर ले और मेरी भी इस्लाह कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।